इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तमाम सियासी सूरमाओं को धूल चटाने के बाद आम आदमी पार्टी आज उस स्थिति में है जब तमाम दिग्गज जिन्हें सियासत के हम लोग कहते हैं वो उनका मुंह ताक रहे हैं। अखिलेश जी हमारे साथ हैं, मॉडल टाउन से विधानसभा सीट जीतने के बाद हमारे साथ बैठे हैं। अखिलेश जी, ऐसा क्या आम आदमी पार्टी ने किया कि 67 सीटें उसको दिल्ली की जनता ने दे दी? देखिए, ये तो आपने देखा कि हमारे 49 दिन जो थे ना, उसे फील किया था लोगों ने बड़े दिल से। वो चाहते थे कि फिर ऐसी कोई सत्ता आए जो उन्हें ऐसा करके दिखाए, क्योंकि उन्होंने बड़े उम्मीदों से सेंट्रल गवर्नमेंट को वोट करा था। 8 महीने बीत गए, उन्हें कोई रियल एक्शन दिखा नहीं। वो 49 दिन के रियल एक्शन देखना चाहते थे। वो निराश थे, केंद्र सरकार की गतिविधियों से निराश थे। इसलिए उन्होंने तय किया कि एक बार हम मौका देंगे, पूरी ताकत देकर के अरविंद केजरीवाल को कोई कोर्स कसर नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि हम लोग भी अज्यूम किए थे कि AK-49 AK-56 हो चुका है, जो हमारा सर्वे कह रहा था, लेकिन लोगों ने तो और कुछ तय के रखा था कि इन्हें मिसाइल बना के रखना है, इतनी ताकत देनी है कि किसी भी काम को करने में कोई दिक्कत ना आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली की जनता को कि उन्होंने इतनी समझदारी से वोट करा और अपने लिए एक अच्छी सरकार चुनी है। पूरे 5 साल तक काम करेंगे हम लोग। चलिए, 5 साल काम करेंगे, ये तो बात तय है ही, क्योंकि 67 विधायक आपको चुन के दिए दिल्ली की जनता ने। तो अखिलेश जी, दबाव नहीं पड़ रहा है ऐसे में कि लोगों की आपसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, आपने वादे इतने सारे कर दिए हैं कि अब वो स्थिति आ रही है कि लगता नहीं आपको कि कुछ ज़्यादा ही आपने कर दिया है? नहीं, कोई ज़्यादा नहीं किया है। हमने पहले जो हमने वादा किया था उसमें सिर्फ वाईफाई का वादा एक अतिरिक्त जोड़ा है, कुछ थोड़े से और हैं, और वो सारे हम करके दिखाएंगे। आपको लगता है कि जितना ज़्यादा आप लोगों ने प्यार किया है, सम्मान दिया है, पार्टी उसके प्रति सतर्क भी है। आप देखिए ना कि 10 दिन तक 15 दिन तक पार्टियां जश्न में डूबी रहती हैं, उसके बाद कहीं पे सरकार बनाने पर और कुछ करने पर सोचती हैं। अरविंद केजरीवाल ने तुरंत जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन शाम को सबको, सारे विधायकों को सूचित करवाया कि दिल्ली में कोई जश्न नहीं होगा। दिल्ली के लोगों ने बड़ा विश्वास किया है, बहुत प्यार किया है। उस प्यार को पूरा तरीके से अदा करने के लिए तुरंत हम लोगों को बैठना पड़ेगा। उन्होंने 5 बजे बुलाया हम लोगों को, तुरंत हम लोग बैठे और रणनीति बनाने पर एक विस्तृत खाका खींचे और तुरंत हमने विधायक दल का नेता चुना अरविंद केजरीवाल को। तुरंत LG साहब के पास गए। अब देखिए ना कितना फटाफट काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं फटाफट संजीदा भी है। जी, आप कह रहे हैं फटाफट बहुत तेज़ से काम हो रहा है, लेकिन मैं ज़रा सा याद दिलाते चलूँ आपको कि आपकी जो पार्टी है वो आम आदमियों की पार्टी है, आम जनता की पार्टी है, और आम जो दिल्ली का शख्स है वो 50 या 60% से ऊपर है। बड़ी उम्मीदें हैं उसको भी आपसे। क्या ऐसा करने जा रहे हैं आप उनके लिए जो उनकी ज़िंदगी को बेहतर कर सके? मैं कह रहा हूँ तो हम लोग इतना संजीदा हैं कि बहुत जल्दी जल्दी काम करने में लगे हुए हैं। अभी सरकार गठित हो जाए तभी काम शुरू होता है, आपको पता ही है। बिना सरकार के गठन के, शपथ के काम औपचारिक रूप से शुरू नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी पूरी पृष्ठभूमि हम इन 4 दिनों में अपनी तैयार कर रहे हैं। सरकार के आते ही फटाफट काम शुरू हो जाएंगे इन 4 दिनों के ब्लूप्रिंट के आधार पर ही। और जो पहले से हमने ब्लूप्रिंट बना रखा है, यूथ डायलॉग किया था, वुमेन डायलॉग किया था, ट्रेडर डायलॉग किया हमने, विलेजर्स के लिए अपने अलग से उनसे डायलॉग किया था, बात किया था, वो सारे मुद्दे सम्मिलित कर रहे हैं हम लोग। और प्राथमिकताओं में जैसे कह रहे हैं कि क्या ऐसा करेंगे, जैसे उम्मीदें बहुत हैं। देखिए मैं मानता हूँ कि बिजली, पानी, भ्रष्टाचार और ये शिक्षा, स्वास्थ्य, ये अमूलचूल जीवन के पहलू रहे हैं, मानव जीवन को जो अभी टच करते हैं बहुत ज़्यादा। उस पर बहुत संजीदा रूप से काम करेंगे। पूरा तैयार है हमारे पास ब्लूप्रिंट।
ब्लूप्रिंट तैयार है अभी, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे या बाद में बात सामने आ ही जाएंगी। मंत्रिमंडल की बात कर लेते हैं, क्या इस पर क्या माथापच्ची चल रही है पार्टी में? किसको, क्या पुराने लोग ही हमें दिखाई देंगे या कुछ नए चेहरों को इसमें शामिल किया जा रहा है? बैठे थे हम लोगों ने फिर तय किया है कि फिर बैठेंगे इस पर, और कल आपको लिस्ट मिल जाएगी, रिवील हो जाएगा नाम। बिल्कुल, कल तक तो हम खैर इंतजार करेंगे, लेकिन इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने जो चुनावी कुछ मुद्दे सामने रखे थे, जैसे हम महिला सुरक्षा की बात लेते हैं, शुरू में कर लेते कि महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा मामला है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे और तमाम तरह से आप भी 49 दिनों की सरकार में आपने भी उस चीज़ को झेला कहीं ना कहीं, तो अब ऐसा क्या आप उसको लेकर करने वाले हैं कि महिलाएँ खुद को यहाँ पर सुरक्षित महसूस कर सकें? पहली बात तो मैं 12 महीने MLA रहा, उस दौरान भी मैंने 1 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से लगभग तकरीबन 300 से 320 जगहों पर CCTV सैंक्शन किया है, कैमरे। तो इससे तो एक थोड़ा सा मोटा मोटी हमने पुलिस को भी काम करने में सहयोग मिल पा रहा है। लोगों को एक खौफ भी है कि जहाँ नहीं CCTV कैमरा लगा हुआ है, हम कोई ऐसा वारदात करते हैं तो हम इसके पकड़ में आ जाएंगे, जद में आ जाएंगे। तो इससे हमारी विधानसभा में तो कंट्रोल हुआ ही है। मैं मानता हूं कि आगे भी हम ऐसे लगाते रहेंगे, हमारी सरकार की प्राथमिकता में भी है कि हम लगाएंगे। तो MLA फंड चूँकि बहुत छोटा फंड होता है, तो हमने तो लगा दिया था पीछे, अब सरकार की तरफ से भी अलग से फंड मिलेगा तो और कर पाएंगे। मॉडल टाउन की जनता की उम्मीदें अब बढ़ गई हैं आपसे, दूसरी बार आपको चुना है उन लोगों ने, तो मॉडल टाउन की बहुत सारी बेसिक समस्याएं हैं, चाहे पानी की समस्या हो या रोड की समस्या हो या नाले नालियों की समस्या हो, तमाम तरह की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। इनके लिए आपने किस तरह की रणनीति बना रखी है? देखिए, चुनाव के पहले ही हमने 80 सूत्री एक मैनिफेस्टो बना रखा है अपनी विधानसभा के लिए, जो तकरीबन हर घर में पंफलेट के माध्यम से पहुंचाया जा चुका है, और वो प्राथमिकताएं उसमें गिनाई गई हैं, और सारी प्राथमिकताओं को 5 साल में पूरा करना है, और उसके लिए जितना भी मेहनत करना पड़े, सारी टीम, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। मतलब एक बार कि आप पूरी तरह से अब तैयार हैं आने वाले विकास को करने के लिए। विपक्ष की भूमिका के बारे में पूछना चाहूँगा, विपक्ष में कुछ भूमिका रही नहीं, तो इसके लिए क्या होने वाला है? मैं मानता हूं, देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष बहुत ज़रूरी एक पहलू है। तो तय किया अरविंद केजरीवाल जी ने कि हम 3 की संख्या होने के बावजूद भी उन्हें दर्जा देंगे विपक्ष का। लेकिन केंद्र सरकार जो अहंकार में डूबी हुई थी, वो लोकतंत्र में होते हुए उन्होंने विपक्ष नहीं माना। उन्हें सोचना चाहिए कि शायद 1-2 सीटें कम होने से किसी को इसे रोकना नहीं चाहिए। वहाँ भी अगर लोकतंत्र मानते हैं तो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को स्वीकार करें, जैसा हम स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल, भूमिका स्वीकार करें, और तमाम तरह की और भी आप बात बता रहे हैं। लेकिन एक जो बड़ी समस्याएं हैं स्लम एरिया में, राशन की समस्या, आपने खुद भी इस तरह के मुद्दों को उठाया है और तमाम बार आप इस तरह के मामलों को सामने लेकर भी आए। इनको से लोगों को निजात दिलाने के लिए ऐसा आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है जो एक आम आदमी उससे? अभी देखिए, इसके लिए अलग से हम लोग बैठेंगे, एक अलग से खाद्य टास्क फोर्स टाइप का चीज़ एक इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसे पूरी दिल्ली में अलग से उसे मॉनिटर करें हम लोग, और राशन कार्ड जल्दी से जल्दी कैसे बनाए जा सकते हैं, उस टास्क फोर्स के माध्यम से कितनी सुविधाजनक तरीके से बनाए जा सकते हैं। विशेष कैंपों का आयोजन भी किया जा सकता है उसके लिए, इसे विचार कर रहे हैं। सारा चीज़ें खाका खींची जा रही हैं, सरकार बनते ही आपको बहुत नज़र। आप सही कह रहे हैं, लेकिन जितना मैंने देखा है स्लम एरिया में जाके, तमाम लोग यही बात होती है कि राशन या तो टाइम पे मिलता नहीं, मिलता भी है तो आधा मिलता है, उसमें कंकड़ पत्थर या तो चीनी में पानी, मतलब ये समस्या मिली होती है, ताकि चीनी कम उनको मिलती है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं अभी स्लम एरिया में, तो उनके निजात दिलाने के लिए ऐसा क्या? ये भ्रष्टाचार के कारण है, और जैसा कि वो पता है कि हमारे आते इस पर अंकुश लगेगा तो आपको साफ अनाज भी मिलेगा, पूरा अनाज भी मिलेगा, और बिना पैसे के राशन कार्ड भी बनेंगे। जो किसी कारणवश काट दिए जाते थे राशन कार्ड की, जानबूझ करके कि काट दिया जाए, किसी का नाम काट दिया जाए, उससे लोग परेशान होंगे, लोग आएंगे
और हो सकता है कुछ पैसे मिले, उस काम करें, फिर उसके बाद ये चीज़ें तो हमारी सरकार में तो बंद होनी है। करप्शन बंद होने से ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी कि राशन कार्ड धड़ाधड़ बनेंगे, नाम भी पूरे जोड़े जाएंगे, सारी चीज़ें। चलिए एक सवाल आखिर में लेते हैं कि दिल्ली की सियासत के बाद क्या आम आदमी पार्टी का रुख बिहार, जो कि आने वाले इलेक्शन के अब तैयार हैं, क्या वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी अपनी दखल बढ़ाएगी? अब हम सर्वे करा रहे हैं, अभी देखते हैं वहाँ पर क्या पार्टी वीरो बैठेगी अपना, जो है वहाँ पर हम लोग तय करेंगे। सारे साथी, वहाँ के भी साथी, बिहार के साथियों से भी फीडबैक लिया जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि पंजाब में भी महानगर पालिका का चुनाव हो रहा है, लेकिन पार्टी ने तय किया कि हम ऐसे चुनाव में नहीं जा रहे हैं वहाँ पर। तो हम देखेंगे वहाँ पर क्या हमारा ग्राउंड रियलिटी है या फिर कैसा हमें करना चाहिए, क्या समय का डिमांड है, पार्टी किस तरीके से अपना फैलाव चाहती है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मुद्दा अभी, सबसे बड़ा संकेंद्रण, सबसे बड़ा फोकस दिल्ली पे है। हम सबसे ज़्यादा दिल्ली पे फोकस कर रहे हैं और हम दिल्ली को मॉडल बनाना चाहते हैं अपना, कि हम इसे अपना एक आम आदमी सरकार का मॉडल, दिल्ली का मॉडल पूरे दुनिया में पहुंचा पाए, इसलिए हम लगे हुए हैं। ये चीज़ें चुनाव लड़ना अभी और जगह पर प्राथमिकताओं में दूसरे जगह पे हैं। चलिए अखिलेश जी, बहुत बधाई आपको जीत की, और हम ऐसी उम्मीद करेंगे कि आप दिल्ली को विकास की बयार में वापस लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट टाइम न्यूज़ में आज इतना ही। मैं कैमरामैन संतोष जी के साथ एडविन अमन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।